कई बार उनकी फिल्में ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं, कई बार हमारी चलती हैं। साउथ फिल्म्स अच्छा कर रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन होता है। भाषाएँ डेफ़िनेटली अलग अलग हैं, लेकिन परिवार तो एक ही है। ऐसा नहीं होता कि मैं दरवाजे के बाहर निकल के एक मखौटा पहनता हूँ। ऑडिशन में जाती हूँ तो थोड़ी इंसल्ट भी हो जाती है, वो भी बहुत मिली। वो दे देती है मुझे उतना टाइम कि आप संभल जाओ, आ जाओ फिर। नहीं, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ यार, मैं तो बात-बात पे रो देता हूँ। कई बार होता है कि किसी चीज़ को लेके दुखी होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से मुस्कुरा के भी मिलना पड़ता है। मर्द आदमी हूँ, कोई प्रॉब्लम है, आँख से आँख मिला के बात करो और अभी खत्म करो। अवार्ड नाइट के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे फोन करके कहा ये थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ कि जब भी मैं उनको मिला कि सर काम कब करना है, सर फिल्म तो दे दो। आई हैव नेवर डन दैट। उसकी माँ के लिए तो वो हीरो है ना, तो उसको नीचा नहीं दिखाना। नॉट फॉर हिम बट फॉर द मदर। कि सर ने ट्वीट किया, मनीष दिस इज फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। जुग जुग यो का उनने ट्रेलर डाला, फ्रॉम हियर टू देयर एंड देन अगेन बैक। क्या बात है। हाय एवरीवन, दिस इज मनीष पॉल एंड यू वाचिंग फर्स्ट इंडिया विद आशीष। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां पर आपके पसंदीदा कलाकार अपने दिल की बातें आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनके जिंदगी के हर पहलू को आप तक पहुंचाएं। और आज जो हमारे साथ जबरदस्त सितारा मौजूद हैं, वो जिस भी महफिल में जाते हैं, जिस अवार्ड शो में जाते हैं या जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो अपने जबरदस्त अतरंगी अंदाज से, अपने ह्यूमर से, अपने विटी अंदाज से आपके चेहरे पर एक मुस्कान सी ला जाते हैं। मेरे ख्याल से इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और भी शायद मैंने किसी को देखा नहीं है, और इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है द वन एंड ओनली मनीष पॉल जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने मेरा किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। वो खुद ब खुद निकल आता है, क्योंकि जब भी आपको देखते हैं, जैसे कि अभी साथ में बैठे हैं, तो हाँ। वो जो पॉजिटिव ऑरा है, वो एनर्जी है, वो हमेशा होती है। और जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि वो एक कमाल की, शायद गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर चीज, कि जब भी आप कोई किसी भी महफिल में, अवार्ड शो में, जैसा मैं बोल रहा था, तो वो अलग, हर बार आप कोशिश करते हो कि कुछ नयापन हो और आपकी चीजों की वजह से लोगों के चेहरे पर वो खुशी हो और वो हंसते रहें, खुश रहें। यार वो कैसे मेरी करते थे? बस ये अगेन वही गॉड गिफ्ट है, बिकॉज मैं कोई प्लान नहीं करता ये बातें। आई थिंक वो किसी तरह हो जाती हैं। और मेरी एक ही कोशिश रहती है कि जब भी मैं स्टेज पे जाऊं, मैं किसी भी, जैसा कि कहा, महफिल में जाऊं, चाहे मैं फिल्म कर रहा हूं, कहीं भी जाऊं, सेट पे जाऊं, तो सब खुश होने चाहिए। क्योंकि अगर सेट खुश होता है, बिहाइंड द सीन खुश होता है, तो ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा वैसे ही रहता हूँ, चाहे मेरी वो पूरी टीम हो, चाहे वो किसी और की टीम हो। मुझे लगता है सब खुश, मजे में रहने चाहिए, एक स्माइल रहनी चाहिए, बिकॉज वो चीज जो है वही दर्शकों तक पहुंचती है। ये नहीं हो सकता कि मैं तो चिड़चिड़ा सा घूम रहा हूँ, नाराज आया हूँ, लोगों से गलत तरीके से बात कर रहा हूँ और मैं उनकी तालियां बटोरूं, ये मुश्किल होता है। सो मुझे ये लगता है कि खुशियां जो है वो बांटो, खुशियां मिलेंगी। मनीष, कॉमेडी करना या जिस अंदाज में लोगों की खुशियों का एक कारण बनते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी बड़े स्टार से बात करें तो वो सबसे जो कठिन विधा है वो बोलते हैं कॉमेडी, किसी को खुश करना। लेकिन उसके पीछे जो आपका खुद का एक, जैसे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे जगलफ चल रहे होंगे, परेशानियां चल रही होंगी, लेकिन वो मिटाकर कैसे आप हर बार एक नयापन लेके आते हो और लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो? कैसे बैलेंस कर पाते हो आप? यार देखिए, यही यही जो है, एक जो कलाकार होता है उसका यही काम है। हमारी अपनी एक पैरेलल लाइफ भी चल रही होती है, उसको भी संभालते हुए इसको भी संभालना है। दोनों जिंदगियां मुझे लगता है मिलनी नहीं चाहिए, ये अलग ही अच्छी हैं। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि मेरी फैमिली लाइफ बिल्कुल अच्छी, स्मूथ, मजे में रहनी चाहिए। मेरी स्क्रीन की लाइफ अलग है, वो वैसे ही चलनी चाहिए। और जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, आई थिंक वो गड़बड़ ही रहेगा। तो हमेशा बैलेंस रखता हूँ। जब परिवार के साथ होता हूँ तो मेरे परिवार का समय है, और जब मैं यहाँ पर होता हूँ, कैमरे के सामने होता हूँ, तो फिर टचवुड मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसे परिवार के साथ जो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता मेरे काम में, और वो बिल्कुल मुझे वो समय देते हैं कि अब आप काम पे हो, आप काम करो। लेकिन जब मैं फिर उनके साथ होता हूँ तो फिर मैं काम की दखल अंदाजी नहीं लेता। आपको हमेशा स्क्रीन पे एक हंसमुख, एक खुशमिजाज इंसान के तौर पे देखा है। असल में जो आपके इतनी बड़ी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, फैंस हैं, या जो आपके काम को पसंद करते हैं, उनको ये पता करना है कि असल में मनीष पॉल है कौन, कौन है? यार मैं यही हूँ जो उनके सामने हूँ। मैं
ऐसा नहीं होता कि मैं दरवाजे के बाहर निकल के एक मखौटा पहनता हूँ। हालांकि हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे हमें मखौटे पहनने पड़ते हैं, पर हाँ 80% मैं कहूँगा मैं यही हूँ जो वो देखते हैं। मैं मज़े में रहता हूँ, इंजॉय करता हूँ, घर में भी खूब हंसी मजाक करता हूँ, एक माहौल लाइट रखता हूँ, वो कोशिश रहती है। बट हाँ, जब जो किरदार मिलता है फिर उसको उस तरीके से निभाता हूँ। बट हाँ, कोशिश करके ऐसा ही रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और जुग जुग जियो में गुरप्रीत के किरदार में इतना लोग पसंद कर हाँ। रहे हैं, उसके पहले लेकिन ये आज की जो आपकी ये एप्रिसिएशन आपको जो मिल रहा है, उसके पहले की इतने सालों की मेहनत है। जी। मतलब आरजे, वीजे, हर प्लेटफॉर्म में, टीवी से शुरुआत, फिल्मों में, होस्टिंग, हर चीज की है। कुछ अपने इस सफर के बारे में बताइए, कैसा रहा? नहीं, सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत रहा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, किसी बात का दुख नहीं है। किसी बात को मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये नहीं कहता अरे यार ये क्यों हुआ? मुझे लगता है जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। एक 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 सफ़र है जो हम तय करते हैं। उसमें बहुत से स्टेशंस हैं जहाँ पे रुकते हैं, तो उसको उसी तरह लेना चाहिए। तो आई थिंक जो भी काम मैंने किया उसने कुछ सिखाया मुझे। बहुत से लोग मिले, बहुत से रिजेक्शंस मिले, बहुत सी कई बार होता है ना, वो आप ऑडिशन में जाते हो तो थोड़ी इंसल्ट भी हो जाती है, वो भी बहुत मिली, लेकिन तालियां भी उतनी मिली। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत नाराज़ हूँ या दुखी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ यार, क्योंकि हर चीज़ से मैंने कुछ सीखा है। मैंने किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लिया। मुझे किसी ने कहा था कि कभी भी अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली मत लो, अपने आप को बहुत सीरियसली मत लो, ईजी रहो, एंजॉय करो, जस्ट फ्लो। एंड मैं उसी की कोशिश करता हूँ। अगर कई बार कई चीज़ से निराशाएं भी होती हैं कि अरे यार ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बट 5 मिनट उससे ऊपर नहीं। बिकॉज मुझे लगता है ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसे हमने खुद सजाना है। हम अगर उसको दुखी बातों को ज़्यादा हेवी रख के आगे बढ़ेंगे तो फिर दुख ही मिलेंगे। दुख मिलते हैं, ठीक है, दुख को भी 2 मिनट हेलो कर लो, लेकिन आगे बढ़ो। तो मैं हमेशा उसमें बिलीव करता हूँ। आई एम श्योर कि ये जो आपकी डगर है वो हाँ। बहुत आसान नहीं रहेगी। इंडस्ट्री में कोई है नहीं आपका, अपने दम पर आपने एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे आप रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, एक लो फेज भी आया होगा, लगा होगा कि चीजें नहीं हो रही हैं। कैसे अपना मोजो, अपनी वो है पॉजिटिव एनर्जी आपने बरकरार रखी? कैसे आप अपने आप को ये दिल में एक ढांढस बनाते रहे, या ये हमेशा अपने आप को वो एनर्जी इकट्ठा करके रखे कि नहीं होगा, किसी न किसी दिन तो होगा? यार देखिए, जब मैंने मुंबई में पहला कदम रखा था तो मैं यहाँ हारने तो आया नहीं था, यहाँ मैं निराश नहीं होने आया था। मैं यहाँ पे खुश होने आया था, खुशियाँ बांटने आया था, एक मकाम हासिल करने आया था, एक नाम बनाने आया था। तो उन चीज़ों को अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि सफलता जो है वो त्याग मांगती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको त्यागना भी पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको फेस भी करना पड़ता है। तो वो पैकेज है। तो अगर आप चाहते हो कि आप फेमस हो जाओ, खूब पैसा कमाओ, लोग बहुत प्यार करें, लेकिन आपको तकलीफें ना सहनी पड़े, तो वो तो नहीं हो सकता। तो मैं इस तैयारी के साथ आया था कि बहुत रिजेक्शंस भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट हाँ, मुझे तगड़ा रहना है। और मैंने बिल्कुल वही फॉलो किया, बिकॉज अगर आप कुछ हासिल करने आए हो तो फिर उसको करना है, उसकी तरफ मेहनत करनी है। तो मुझे याद है, मैं ऑडिशन से भी निकलता था तो मैं हंसता हुआ निकलता था। तो कई बार वो कहते थे तेरे को बुरा नहीं लगता क्या? कई दोस्त बन जाते हैं ऑडिशन। मैंने नहीं, बुरा क्यों लगना है यार, आज मेरा टाइम नहीं है, कल आ जाएगा। आज में भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम, इट्स अबाउट, कई बार क्या होता है हम एक्चुअल में अच्छा काम नहीं कर रहे होते, आप सीखते हो उससे। तो मुझे लगता है अच्छा मेरा ये रिजेक्शन हुआ क्यों हुआ, तो मैं जाने से पहले ज़रूर पूछता सर प्रॉब्लम क्या थी। तो वो कई बार बोल देते थे तुम्हारी शक्ल नहीं ठीक, तुम्हारा ये नहीं ठीक, तुम्हारा पहनावा नहीं ठीक। तो मैं कह रहा ठीक है। तो मैं हर चीज़ से कुछ सीख के निकला हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार यहाँ गिव अप करने नहीं आए। और जब आपने गिव अप करने का सोच लिया, जब आपने इन सिचुएशंस को अपने आप पे हावी होने के लिए छोड़ दिया, फिर वो आपको छोड़ेंगी नहीं। कभी नुक्स निकालते थे, कमियां, तो वो दिल पे कभी ऐसा धक्का नहीं लगता? नहीं, बड़ा लगता था। मैं काफ़ी उदास भी होता था उसको, लेकिन 5 मिनट, ये मेरी लाइफ का रूल है। मैं उदास होता हूँ 5 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये जो हर सुबह हम उठते हैं और बड़े खूबसूरत 24 घंटे मिलते हैं ना हमें, उसमें 5 से 10 मिनट निकाल लो जब आप थोड़ा उदास भी होगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा सैड होगे, बस उतना ही। मुझे लगता है इतने अच्छे 24 घंटे जो हैं ऊपर वाले ने दिए हैं, तो उसको खूबसूरत बनाओ यार। खुशियाँ बांटो, हंसो, मुस्कुराओ। ज़रूरी थोड़ी हम पुरानी बात को लेके बैठे रहें और सैड होते रहें। वो बात हो गई, चली गई। जो बात आने वाली है वो आपके हाथ में है। वो जो दिन आपके सामने है वो मेरे हाथ में है।
उसे मैं खूबसूरत बना सकता हूँ, तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करता हूँ। इस लर्निंग प्रोसेस में कभी ऐसा हुआ किसी ने रिजेक्ट किया हो, लेकिन अब जब आप उनसे मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया और अब वो मेरे दोस्त भी हैं। उस समय उतने दोस्त नहीं थे, पर आज वो दोस्त हैं और आज वो बड़े अच्छे से भी मिलते हैं। तो वही है, तो किसी भी बात को, किसी भी शख्स की तरफ मैंने कोई नाराज़गी भारी वाली नहीं रखी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए इन्हीं लोगों में काम करना है। वही आप में कमियां भी निकालेंगे और वही कल को आपको तालियां बटोरने का मौका भी वही लोग देंगे, वही डायरेक्टर्स, वही प्रोड्यूसर्स। तो मुझे उनसे कोई गिले शिकवे नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, उन्हें उस समय मैं समझ नहीं आया, लेकिन आज उन्हें मैं समझ आ रहा हूँ, तो ठीक है। अगर समझ आ रहा हूँ तो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको और खूबसूरत बनाना चाहिए, रादर देन उनको गिनवाऊँ कि आपने मुझे ये कहा था, आपने मुझे कहा। ठीक है, उस समय उनको लगा ठीक, उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं। तो उसको मैंने लिया और अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट दिए और आगे बढ़ गया। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप मतलब ये स्ट्रगल पीरियड या लर्निंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, उस बीच में सबसे बड़ा जो एंकर हैं वो वाइफ हैं आपकी, जी। संयुक्ता भाभी हमारी। तो उनको किस तरीके से, एक तो स्कूल डेज वाला जी, आपका शायद प्यार है बिल्कुल। और आज तक मतलब मेरे ख्याल से फैमिली लाइफ आपने जिस तरीके से संभाली है, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। अब आपकी फिल्म खुद मैरिज और डाइवोर्स और ये सब के मुद्दों पर है, फोकस कर रही है, लेकिन उसमें आपकी कहानी जो है, आपकी लाइफ जो है, वो एक अपने आप में इंस्पायर करती है। जी हाँ। नहीं, अच्छा लगता है, खुशी होती है जब लोग ये बोलते हैं, आप जैसे भाई हैं जो इस बात को बोलते हैं। लेकिन देखिए हाँ, सनिक्ता जो है, मैं हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में। और तब से दोस्ती होते होते कब हम ये रिलेशनशिप में हुए और कब शादी की बात हुई। आई थिंक वो एक स्मूथ प्रोसेस था और टचवुड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज अगर वो इतना साथ ना दे तो मैं यहाँ तक नहीं आ सकता। क्योंकि अगर घर शांत ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। तो मुझे ये खुशी है कि टचवुड घर में सब शांत रहता है। मुझे मेरी हम एक्टर्स बड़े मूड में होते हैं कई बार। कई बार हम घर भी आते हैं ना, तो हम अभी शूटिंग वाले मूड में होते हैं। तो वो भी समझना, अगर आपका पार्टनर आपको समझ जाए तो बड़ा अच्छा है। कई बार मेरे बच्चे ऑब्वियसली मस्ती में होते हैं और कई बार मैं घर घुसता हूँ तो सनिक्ता समझ जाती है कि आज ये उस जोन में नहीं है, तो कह देगी कि अच्छा ठीक है, तुम ना फ्रेशन अप हो, 10-15 मिनट वो दे देती है मुझे उतना टाइम कि आप संभल जाओ, आ जाओ, फिर देन बी विद द फैमिली। सो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो भैया बहुत बहुत समस्या हो जाती है। आप हमेशा ऐसे ही जगमगाते हुए वो जुगनू की तरह रहते हो, या फिर कभी इमोशनल पॉइंट भी आता है? कभी नहीं, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ यार, मैं तो बात बात पर रो देता हूँ तो वो नहीं है। बट हाँ, मैं इमोशंस अलग हैं और दुखी होना अलग है। मैं दुखी कम होता हूँ, मैं दुख को भारी नहीं होने देता अपने में। मुझे लगता है, मुझे ना बड़ा टाइम वेस्ट लगता है, मुझे गुस्सा होना मुझे बड़ा टाइम वेस्ट लगता है। मुझे लगता है क्या है, गुस्सा हो गया, गुस्सा भी होता हूँ मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, मैं बहुत देर तक नहीं रखता उस बात को। क्योंकि अगर गुस्से को हावी होने दूंगा तो ये बात नहीं सुनने को मिलेगी कि आप जगमगाते रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही रहना चाहिए। आप कमरे में घुसो तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए, अरे यार आ गया, चलो भी मजा आएगा। सो आई थिंक वो जब मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पहला आपका वो फोटोशूट देख रहा था, मालवीय नगर वाला, जो आपने खुद ही डाला था, और आज भी आपको देखो तो वो ना एक बचपना, एक मासूमियत, प्लस वो एक वो जो होता है कि एक नटखटपना, हाँ। वो है, वो कैसे बरकरार रख पाए इस इंडस्ट्री में जो कि इतनी सुपरफिशियल लोग इसको बोलते हैं। यार देखिए, मैंने जैसा कि कहा, हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे मुखौटा पहनना पड़ता है। और ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा मैं नहीं पहनता। कई बार होता है कि किसी चीज को लेके दुखी होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से मुस्कुरा के भी मिलना पड़ता है। तो है, पर मैं बहुत ज्यादा नकली नहीं हो सकता। मुझे लगता है नहीं, मैं ऐसा ही हूँ यार, मजे में रहता हूँ, खुश रहता हूँ। अगर किसी बात की कोई नाराजगी नहीं, बट अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अगले को फोन करके ठीक कर लेता हूँ। यार ये बात हुई, खत्म कर देते हैं। मुझे याद है कि एक प्रोड्यूसर है, उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड मैं कुछ पार्टीज में मिला उन्हें, तो वो मुझसे आंख चुरा रहे थे। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा। तो दोस्त है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने सर आप मुझे कल मिले, मुझे ठीक नहीं लगा। क्या नहीं ठीक है। मैंने कहा नहीं, आप कहाँ हो, मैं अभी कॉफी पीने आ रहा हूँ। तो मैं उनके ऑफिस गया एंड सीधा अंदर गया और मैं बैठ के बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, मर्द आदमी हूँ, कोई प्रॉब्लम है आंख से आंख मिला के बात करो और अभी खत्म करो। तो उनको कुछ थी, किसी ने कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने कहा, मैंने सर अगर आपको किसी ने बोला यू हैव माई नंबर, कॉल मी, फिनिश इट।
क्या हो गया उसमें? मैंने कहा अगर आप किसी बात की प्रॉब्लम है मैं सॉरी बोलता हूँ, अगर आप इतना सुन के ठीक होते तो कोई बात नहीं। तो मैंने वो उसी टाइम विद इन 15 मिनट्स वो चैप्टर क्लोज किया और हमारी आज बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मैं उन आदमियों में से हूँ, मैं गिले शिकवे पाल के रखने में नहीं विश्वास रखता। मुझे लगता है अगर बात खत्म हो सकती है उसी टाइम कॉल करो, बात खत्म कर दो। एंड अगेन एज आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसको ब्यूटीफुल बनाओ। आपका वो हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वो पंजाबी जो बैकग्राउंड है, वो कोर जो आपका एकदम स्ट्रांग है, शायद उसकी वजह से भी आपकी सोच, आपकी चीजें वैसी हैं। हाँ यार बिल्कुल। देखिए मैं अभी भी अपने आप को मिडिल क्लास ही मानता हूँ। ये ब्रांडेड शूज एंड बैग्स एंड कपड़े मुझे टेक ओवर नहीं कर पा रहे, वो मेरे पे हावी नहीं हो पा रहे। मैं पहनता हूँ, मुझे बड़ा शौक है पहनने का, पर वो पहन के भी मैं वही रहता हूँ। मैं वो पहन के मैं यूं नहीं हो जाता, मेरे से नहीं होता। मुझे लगता है ठीक है, कपड़े मैं शौक के लिए पहनता हूँ, कपड़े मुझे नहीं बनाते। मैं तो अपने आप अंदर से अगर खूबसूरत होगे तो आप वैसे कुछ भी पहनोगे आप अच्छे लगोगे। आज अगर आप देखें हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, सलमान खान, लोग बड़ा पसंद करते हैं उन्हें। वो मेरे ख्याल शॉर्ट्स में और ब्लैक टी शर्ट में भी निकल जाए तो उतना ही प्यार मिलता है उन्हें। ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े ब्रांड से रोक पहनने की। तो आई थिंक मैं उसी बात में विश्वास रखता हूँ कि आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे तो वो बेस्ट है। और आपकी सलमान भाई की जैसे बात कर रहे हो, स्टार्स के साथ रेपो भी कमाल की है आपको। कैसे आप मैनेज कर लेते हो? और कई बार आप कई अवार्ड शो में कुछ अगर मजाक भी कर दिया तो उसको लेकर वो नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा उनके मन में कोई ग्रज है, वो भी उसको स्पोर्टिंगली लेते हैं। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट अगर किसी का मजाक भी उड़ाता हूँ अवार्ड में, और अवार्ड के बाद हमारी जनरली पोस्ट पार्टीज होती हैं, हम लोग मिलते हैं सारे एक्चुअली, और उसमें वही बातें हम लोग याद करके हंस रहे होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। अभी हाल ही में एक अवार्ड नाइट हुआ था, वहाँ मैंने गुरु रंधावा और यो हनी सिंह को बोल दिया था, वायरल हो गया। हाँ वायरल हो गया। तो वो विकी कौशल की शादी आपने रिक्रिएट की। हाँ तो तो इनफैक्ट मुझे याद है वो खत्म हुआ अवार्ड और हम सलमान सर के रूम पे पहुंचे और हम लोग सारे बैठे थे। वहां पे वो दैट बिकेम द बिगेस्ट जोक, एंड उसमें गुरु एंड हनी खुद खड़े होके हंस हंस के गिर गए। तो गुरु ने मेरे को मैसेज भी किया, कहता भाई ये ऐसा जोक है मेरे ख्याल कोई नहीं मार सकता, मजा आ गया वीरे। तो आई थिंक ये अच्छी बात है, ये लोग दिल पे नहीं लेते, सबके अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर है, सब लोग एंजॉय करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, परिवार में जब आप बैठे होते हो, मेरा हमेशा मानना यही रहता है कि जब मैं अवार्ड नाइट कर रहा हूँ तो वो एक अपने परिवार का एक ड्राइंग रूम होता है, हॉल होता है ना, मेरे लिए वो होता है कि हम सारे परिवार वाले बैठे, मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ, वो मेरी खींच रहा है, फिर मैंने उसकी टांग खींची, उसने उससे मस्ती करी। तो एक परिवार ऐसे ही रहता है ना, तो हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम लोग मजे कर रहे हैं, और वो दिखता है, लोगों तक पहुंचता है। अवार्ड नाइट के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे फोन करके और ये तूने ठीक नहीं किया, टच वुड टू दैट। मुझे हर बार फोन आते हैं यही बात की कि यार बहुत मजा आ गया मनीष, आज मतलब ऐसा शो नहीं हुआ, मुझे वो अच्छा लगता है। ये जो आप एक तो आउटसाइडर होके भी इंडस्ट्री के परिवार का हिस्सा बन गए, हर कोई जिसके साथ भी देखो, चाहे वो करण जौहर हों, सलमान भाई हों, या जितने भी, इवन बच्चन साहब जिनको आप मेरे ख्याल से आइडल मानते हैं, तभी इतनी बड़ी प्रतीक आपने रखा हुआ है हमेशा। तो ये कैसे बन गए आप, और कैसे एक वो जो एक लोगों के साथ में आपका रैपो बना और वो अपने आप को आपको अपना मेंबर समझने लगे, वो कैसे? देखिए मैं, क्योंकि उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं देखा कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं मौका परस्त नहीं मानता अपने आप को। मुझे नहीं लगता कि आज सब लोग बोलते हैं अरे यार करण जौहर सर से इतनी देरी पहले की दोस्ती अब क्यों फिल्म करी। मैंने कहा क्योंकि मैंने उनसे फिल्म मांगी नहीं। मैंने डेफिनेटली हम लोग बैठ के बात करते हैं कि सर हम काम कब कर रहे हैं एक साथ, कभी ये भी कहा है, लेकिन ये नहीं हुआ कि जब भी मैं उनको मिला कि सर काम कब कर रहे हैं, सर फिल्म तो दे दो। आई हैव नेवर डन दैट, बिकॉज मुझे लगता है मेरे लिए इन लोगों से दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें लगेगा मैं काम कर सकता हूँ, ये मुझे बोलेंगे, ये तो मुझे जानते हैं, है ना। तो मेरा हमेशा से यही रहा है। बच्चन साहब जो है वो भी हमेशा देखते हैं, मैं उनको पता है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो जानते हैं इस बात को, उस बात का उस बात का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे उस बात की खुशी होती है। एंड यही चीज़ है, मैं जब हमेशा मज़े करता हूँ, अगर अवार्ड नाइट में भी इंजॉय कर रहा हूँ तो उनको दिखता है कि ये कभी भी ख़राब नहीं करता, ये कभी भी आपके किसी काम को नीचा नहीं दिखाता। तो मेरा यही मानना है, और यही चीज़ें हैं जो आई थिंक आज यहाँ तक ले आई है हमारे रिश्ते। इवन बच्चन साहब ने अभी जुग जुग जियो के समय शाउट आउट भी दिया, और इतना मतलब सदी के महानायक जिनको हम बोलते हैं, हाँ, उनके साथ इतना अच्छा रैपो एक होना, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप उनके काम को पसंद करते हैं, उनका काम तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन वो आपके काम को पसंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यार ये मतलब एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं
मुझे याद है उनका ट्वीट आया तो उसके करीबन 10-12 दिन के बाद मैंने उसे सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया डाल के क्योंकि मैं बहुत खुश था और मुझे टाइम लगा ये बात डाइजेस्ट करने में कि सर ने ट्वीट किया, मनीष दिस इज फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, जुग जुग योग का उनने ट्रेलर डाला। तो मैं मान नहीं पाया, मुझे समझ लगा मैंने ये कैसे हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात की, बिकॉज जनरली जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जाता हूँ, कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं सर को एक मैसेज डालता हूँ एक आशीर्वाद के लिए हमेशा, वो एक रूल है मेरा, और उनका हमेशा जवाब आता है। तो इसी तरह मेरा ट्रेलर आया, मैंने सर को भेजा, मैंने सर बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं ऐसे ऐसे फिल्म कर रहा हूँ, और उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड सब लोगों ने कहा यही बात हुई कैसे हो गया, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे हो गया, बट हुआ है। मैं उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मुझे डिटेल में नहीं घुसना, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और कहीं भी आपको देखो अवार्ड शो में या कुछ भी, वो तुरंत स्पॉन्ट आप वो जो वन लाइनर्स पंचेस बनाते हो, वो कैसे कर लेते हो हर बार? यार मैं ना हमेशा सब बोलता हूँ, सबको लगता है अजीब बात कर रहा है, मैं जब स्टेज पे जाता हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे अंदर एक और कोई शख्स है जो टेक ओवर कर लेता है, वो कुछ अतरंगी करता है स्टेज पे। तो कई बार मैं बहुत कुछ करके आता हूँ, मुझे याद नहीं होता मैंने क्या किया। मुझे जब कोई बोलता ना भाई ये वाला पंच बहुत बढ़िया था, कौन सा वाला, मैंने कहा यार मुझे ध्यान नहीं, बिकॉज मैं इतनी स्पीड में होता हूँ, इतनी एनर्जी में होता हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं जब ये मजाक करके या कुछ करके आता हूँ और स्टेज पे लोग मुझे बोलते हैं ये हुआ ऐसा हुआ, मुझे कुछ याद नहीं होता। मैं हमेशा स्टेज पे जाने से पहले मैं डरा हुआ इंसान होता हूँ। मैं स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ रहा होता हूँ कि लोग कह रहे हैं कितनी बार पढ़ेगा। मैंने कहा जब तक मैं ये स्क्रिप्ट बोल के नहीं आ जाऊंगा मैं पढ़ता रहूंगा। तो मेरा वो रूल है कि मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता रहता हूँ और फिर मैं जाके स्टेज पे खुल जाता हूँ। तो आई थिंक वो कुछ चमत्कार होता है, और मुझे अच्छा है कि उस चमत्कार से मुझे इतनी तालियां मिलती हैं, बड़ा खुश हूँ इस बात में। डायलॉग्स जो मिले आपको फिल्म में जुग जुग जियो में, जी हाँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, वो वन लाइनर्स काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो जोक्स काफी पसंद आ रहे हैं, उसमें काफी कुछ मुझे ऐसा लगता है आपका भी योगदान है, आपने काफी कुछ उसमें डायलॉग्स में चीजें आपकी डाली हैं लग रहा है। नहीं यार, पहले तो आई थिंक फिल्म लिखी ही इतनी प्यारी गई थी और डायलॉग्स एक्चुअल में बहुत कमाल के थे, तो मुझे ज़्यादा ऑब्वियसली कुछ करना नहीं पड़ा। बट हाँ, कई जगह जहाँ मुझे लगा कि यार ऐसी मस्ती कर सकते हैं, राजपाल जी ये कर दें, तो उन्होंने वो फ्रीडम दिया। तो कई चीज़ें हैं जो मैंने ऑन द स्पॉट डाली। तो राज जो हैं और वरुण रेली, इन दोनों ने बहुत इंजॉय किया। तो कहते हैं यार ये चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज मेरे बहुत से सीन वरुण के साथ हैं। तो वहाँ पे हमने जो मस्तियाँ करनी थी, या जब मैं, वरुण, अनिल जी, नीतू जी आ जाते हैं कई जगह, वो मंदिर में भी, तो कई चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी। वो आई थिंक बड़ी खूबसूरत लगी लोगों को। जैसे ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ, एक लाइन है कि यार ये ना फैमिली में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब ये छोटी सी लाइन है, बट ये बहुत बड़ी बन गई लाइन, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जो आ रहा है बाहर वो यही कह रहा है कि यार फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कई बार लोग मुझे देखे, मनीष भाई आपको फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ें जब पिकअप हो रही हैं तो अच्छा लगता है। और वो जो ब्रोमांस है या अनिल जी के साथ जो केमिस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से निकल के आई। और भाई बहन का जो एक वो है, बॉन्ड है कियारा के साथ आपका, ये कैसे, मतलब इतने सालों से आप मतलब हर प्लेटफॉर्म में तो काम कर ही रहे हो, लेकिन आई एम श्योर जब इतनी बड़ी फिल्म होती है और इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं, अनिल जी हैं, नीतू जी हैं, वो कैसे आपने वो सामंजस्य बैठा है वहाँ? ये आई थिंक एक टाइमिंग बैठ जाती है जब आप सेट पे जाते हो, एक अच्छी वाइब क्रिएट होती है। और मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं सबको मिला था ना, मुझे एक वो होता है ना, एक अच्छी हवा आती है, यू फील कि हाँ मौसम अच्छा है, मुझे वो फील हुआ। मैंने कहा यार ये माहौल बढ़िया है यहाँ पे, और वो आई थिंक हम सब ने वो फील किया है, और हम सब ने वैसे ही काम किया है। हमने बतौर कलाकार काम ही नहीं किया, हमने बतौर परिवार काम किया है। जिसका काम नहीं भी होता था वो सेट पे होता था, चाय पी रहे बैठे हैं, मेरा सीन चल रहा है तो नीतू जी भी बैठी हैं, अनिल जी भी बैठे हैं, पैकअप हो गए हैं लोगों के, सीन खत्म हो गए, नहीं यार सारे इकट्ठे जाएंगे। वो जो एक फील थी ना, सब एक साथ वाली फील, वो बहुत अच्छी थी। एंड वो खूबसूरती जो है वो बड़े पर्दे पे देखने को मिली। और क्योंकि पहले भी अवार्ड शोज में आप और अनिल जी कई बार एक साथ में आ चुके, इवन वरुण के साथ भी कई बार, तो वो रैपो भी काम आता है। बिल्कुल वो रैपो काम आता है, लेकिन क्या होता है बतौर एक्टर और बतौर होस्ट काफी डिफरेंट है चीजें। एज अ होस्ट मेरी कमांड होती है, मैं कर रहा होता हूँ, इनको बता देता हूँ ये करेंगे और फिर हम कर लेते हैं। लेकिन बतौर एक्टर भैया मैं कंप्लीटली डायरेक्टर पे डिपेंडेंट हूँ, वो जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। बट उसमें हमने अपना सीन भी बनाना है और ध्यान रखना है कि दूसरे एक्टर का क्यू है, अच्छा अब ये लाइन आएगी, ये करना है, तो पूरा माहौल उस तरह से बनाना पड़ता है। तो वो एक डिफरेंस है। बट आई थिंक
as co-actors also, I think they all have been fantastic. तो इतने सारे स्टार्स हैं, सबको कैसे इमिटेट कर लेते हो, कैसे इतनी कमाल की मिमिक्री ये सब कर लेते हो आप? यार वो मेरी बचपन से आदत थी। मैं हमेशा स्कूल में भी जब किसी टीचर की भी बात होती थी ना, तो मैं टीचर का नाम लेके पता नहीं क्यों मैं सडनली उसके अंदाज में बात करने लगता था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी मैं किसी की भी बात करता हूँ तो वो अंदाज मेरा फटाफट वहां पहुंच जाता है। तो लोगों ने मुझे बल्कि बताया कि तेरे को पता है तू उसकी तरह बात कर रहा था। मैंने कहा अच्छा। तो वो आई थिंक वो बचपन से ही है, और उसके बाद वो चीज़ बन गई, वो काम में मेरे काम आने लगी। कपिल के शो में भी देखा अनिल सर का जो आप कर रहे थे imitate, वो बहुत ही कमाल निकल के आया। थैंक यू यार। अनिल जी की तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में हर एक में कहीं ना कहीं एक अनिल कपूर छुपा हुआ है जी। अल्टीमेट ड्रीम क्या है भाई आपका? यार मैं अल्टीमेट ड्रीम तो यही है यार, एक अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिएट करूँ। लोग जितना प्यार देते हैं कभी भी वो डिसअपॉइंट ना हो, बिकॉज मैं कभी भी जब भी शो भी करता हूँ, फिल्म भी करता हूँ, तो मुझे लगता है बच्चे, माँ बाप, सब लोग वो फिल्म देख रहे हैं। अवार्ड नाइट भी करता हूँ तो मुझे लगता है, मैं किसी से मस्ती भी करता हूँ तो मुझे लगता है यार हम लोग फन कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ के लिए तो वो हीरो है ना, तो उसको नीचा नहीं दिखाना। नॉट फॉर हिम बट फॉर द मदर। तो क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा या उसकी बेटी सबसे बड़ा हीरो हीरोइन होते हैं, तो मैं वो चीज़ ध्यान रखता हूँ। मुझे लगता है वो चीज़ जो है ना वो आती है, वो कहीं ना कहीं दिखती है, और वो हर घर में पहुँचती है वो बात। तो वो जैसा मैं रखता हूँ वो वैसा ही रहे, और खूबसूरत रहे, और अच्छे से अच्छा काम सबको दे। सबसे बड़ा खौफ, डर किस चीज़ का? यार डर ज़्यादा तो मैं डरता नहीं हूँ, बट हाँ यही है कि ये जो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट कहता हूँ मैं इसको, जो ह्यूमर है ये मुझे बहुत प्यारा है। ये मेरा हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और मुझे लगता है क्योंकि बहुत सी चीज़ों में, ना सिर्फ मेरे काम में, मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करी है मेरे ह्यूमर ने। कहीं सिचुएशंस ऊपर नीचे रही, टाइम ऊपर नीचे रहा, उसमें मेरा ह्यूमर जो है उसने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। इंस्पायर कौन करता है? द वन एंड ओनली बच्चन सर। आई थिंक उनकी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायर करती है। फ्रॉम हियर टू देयर एंड देन अगेन बैक। क्या बात है। ओटीटी में भी आप आ रहे हो, मतलब हर प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिस पे काम करना आप छोड़ेंगे। और ये वाला जो अवतार है, इसके बारे में सुना है काफी अलग है, थ्रिलर है, और वो सब कुछ बताना चाहोगे कैसा चल रहा है शूट? यार आई विश मैं बता सकता। शूट तो बहुत अच्छा जा रहा है, बट मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, बट हाँ मेरे डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके, और लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। ओटीटी के आने से आपको लगता है कि एक अलग तरह का इवोल्यूशन हुआ है फिल्म इंडस्ट्री, या ये कहें कि ग्लैम इंडस्ट्री में? हाँ डेफिनेटली। आई थिंक बहुत से एक्टर्स हैं जिनको शायद वो अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था, वो मंच नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो मंच डेफिनेटली मिला है, और ना सिर्फ उनका फ़ायदा हुआ, ऑडियंस का फ़ायदा हुआ। उन्हें ना सिर्फ वो कमाल के कलाकार देखने को मिले हैं, वो कमाल की स्टोरी टेलिंग, जो शायद जिनको नहीं मिल रहा था, वो बड़ा पर्दा नहीं मिल रहा था, वो स्केल, आई थिंक वो डेफिनेटली मिला है। सो कमाल के फिल्म मेकर्स सामने आ रहे, कमाल की कहानियाँ, कमाल के कलाकार। तो आई थिंक वो तो अच्छा है एंटरटेनमेंट बिजनेस के। आखिर में मनीष भाई, पिछले जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है 2-2.5 साल में, ऐसा काफी टाइम हुआ जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में थोड़ी कम चली, साउथ की फिल्में ज्यादा चली। काफी लोग ने बोला कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शायद उतना कॉम्पीट नहीं कर पा रही, उस तरीके कंटेंट नहीं दे पा रही है जो एक ऑडियंस को चाहिए। लेकिन आपकी फिल्म, उसके पहले कार्तिक की भूल भुलैया, इन सब फिल्मों ने फिर से ये साबित किया नहीं कि कंटेंट इज किंग, और अगर कंटेंट आप बनाएंगे अच्छा तो वो चलेगी। आपका पूरा इस मामले पर क्या है? देखिए मैं नहीं मानता कि कोई साउथ की फिल्म है और कोई नॉर्थ की फिल्म है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है, हाँ भाषाएं डेफिनेटली अलग अलग हैं, लेकिन परिवार तो एक ही है। आई थिंक हम इंडियंस हैं, और इंडियन जो है उसमें साउथ भी है, नॉर्थ भी है, वेस्ट भी है, सब लोग हैं। तो आई थिंक वो मैं नहीं मानता। ठीक है, कई बार उनकी फिल्में ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं, कई बार हमारी चलती हैं। मुझे तो ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता उनकी और हमारी, सब हम हैं यार। मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर साउथ फिल्म्स अच्छा कर रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन होता है। अब नॉर्थ की फिल्में अच्छा कर रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन होता है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो थोड़ी भूल जाएंगे यार। तो आई थिंक वो ठीक है। पता नहीं किसने ये बातें और धारणाएं बनाई हैं कि साउथ की फिल्में चल रही हैं और नॉर्थ की नहीं चल रही हैं, और बंगाली सिनेमा बेटर कर रहा है या गुजराती सिनेमा बेटर कर रहा है। यार हम सब एक हैं यार, वो मत भूलो।
पाजी आपको कभी देख सकते हैं साउथ की फिल्म में काम करते हुए? बिल्कुल, मुझे मौका मिलेगा, मैं हर सिनेमा करना चाहूँगा, चाहे वो साउथ इंडियन फ़िल्म्स हैं, चाहे बंगाली सिनेमा है, चाहे वो गुजराती सिनेमा है, जो भी अच्छा काम पंजाबी सिनेमा इतना अच्छा कर रहा है, जहाँ पे भी अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा। और जुग जुग जियो के बाद अब आने वाले समय में आपके फैंस आपसे काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। कुछ उनको बताना चाहेंगे किस तरीके के प्रोजेक्ट आने? तो देखिए वेब है वो भी कर रहा हूँ एंड अभी वेब तो आ ही रहा है, बाकी बहुत सी फ़िल्में हैं और वेब की बातें चल रही हैं। सो अभी देखते हैं आगे क्या-क्या आता है। हमेशा वो पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब लेके आते हो आप और लोगों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो, चाहे आपकी पर्सनल चीज़ें जो भी चल रही हों, लेकिन हमेशा वो चमकता हुआ, जगमगाता हुआ चेहरा आपका दिखता है और आपको देख के लोग खुश होते हैं। उम्मीद करते हैं जो थोड़ी बहुत बातचीत हमने की वो आपको पसंद आई। अरे थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके शो में हूँ, आपने मुझसे बात करी, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक